लॉर्ड कृष्णा और उनके बछड़े को बनाने के बाद अब हम लोग का टर्न है ये ज्वेलरीज़ बनाने का। तो फाइनली अब हमें केवल डेकोरेट करना है। स्प्रे एक लेयरिंग हो चुकी है स्प्रे की, इसलिए सारे पुराने कलर फिक्स हो गए हैं। इसके अलावा हमने थोड़ा सा और लॉर्ड कृष्णा के चेहरे पे ब्लू टच और किया है और होंठों पे रेडिश टच और किया है और नाक को थोड़ा और शाइन दे दिया गया है। और इसके बाद अब हम ये ज्वेलरी बना रहे हैं। ज्वेलरी बनाने के लिए मैंने मेटेलिक मार्कर पेन यूज़ किया है और ये इसका लिंक भी मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपको इस तरीके के मेटेलिक मार्कर पेन या आपको इस तरह से ज्वेलरीज़ बनानी हो तो आप उसको ख़रीद सकते हैं। वो कई सेट में आता है, उसमें गोल्डन, सिल्वर और रेड, ब्लू बहुत सारे कलर्स होते हैं। तो इस तरह से ज्वेलरीज़ बनाने में इजी हो जाता है, तो उसको भी आप परचेज़ कर सकते हैं। मैंने 3-4 कंपनियों के लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं और आप उसको देख सकते हैं आपके मनपसंद में कैसा है वो। तो इस तरीके से ये हम लोग ज्वेलरी इसके थ्रू आराम से बना लेते हैं, लेकिन केवल मार्कर पेन से डिज़ाइन करने से सफिशिएंट नहीं होता है। इस पे हम लोग अभी अपने सॉफ्ट पेस्टल कलर से शेडिंग देंगे, क्योंकि ज्वेलरीज़ भी जो कट्स होते हैं अंदर बाहर उसमें निकली रहती है कहीं पे कुछ, तो उस लाइट पड़ेगा तो उनके शेड पड़ेंगे। तो हाइपर रियलिस्टिक देने के लिए हम लोग इस तरीके का काम करते हैं। जैसे अभी एक लेयर हम लोग दे चुके थे, उसके बाद ये सेकेंड लेयर दे रहे हैं और इसके ऊपर हम लोग पेन या ब्लैक कलर से जहाँ जहाँ पे डार्कनेस होगी उसको सेट करेंगे। तो अभी हम ये केवल पेन का काम कर रहे हैं, मेटालिक पेन का काम, जिसमें मैंने गोल्डन पेन को उठाया है। कहीं कहीं मैंने कॉपर पेन को भी यूज़ किया है, क्योंकि मुझे इफ़ेक्ट दिखाना है लाइट एंड शेडो का। ये देखिए यहाँ पे मैं ये पेंसिल, चारकोल पेंसिल ब्राउन कलर की यूज़ कर रही हूँ। ज्वेलरी पे जो शेड पड़ रहा है तो ब्लैक एंड ब्राउन, कहीं पे डार्कनेस है, तो उससे कि वो शेड को करने के बाद मैं एक बार वापस इस पे जेल पेन चढ़ाऊँगी, जिससे वो रियलिस्टिक टच दे कि ज्वेलरी में जो भी डिज़ाइन बनी है उस पर अगर लाइट पड़ता है तो जो डेप्थ वाली प्लेस है वहाँ पे डार्कनेस होगी जो दिखाई देगी। जैसे अभी हम ये देखिए चारकोल पेंसिल के थ्रू इस पे ये कर रहे हैं, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे ये मैं दिखा रही हूँ। देखिए ज्वेलरीज तभी उभर के आ रही है और फिर उसके बाद पेन से मैंने कर दिया है। फाइनल ये तैयार हो गया है। तो इस तरीके से ही हम लोग सारी ज्वेलरी को बनाएंगे। स्प्रे के बाद अब एक बार फिर से हम बछड़े के ऊपर पतली पतली लाइंस वाइट चारकोल की देंगे, क्योंकि इससे हाइलाइटिंग और इंक्रीज़ हो जाएगा। जो वाइट कलर है वो और उभर के आएगा। तो ये मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड पे ही कर रही हूँ कि बस अब चूँकि अब हमको बॉक्स नहीं देखना है, लाइंस जो हैं उसी को मैं ऊपर से करती चली जा रही हूँ। तो अभी बस हम लोग लाइट और शेड का इफ़ेक्ट दिखा रहे हैं। जहाँ पे डार्कनेस है वहाँ पे हमने ऑलरेडी ब्लैक चारकोल डाला था और वाइट को और इंक्रीज़ कर रहे हैं। मतलब वैल्यूज़ को अब हमें देखना है कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ रखनी है और मिनिमम वैल्यू कहाँ रखनी है। तो उस हिसाब से अब हम लोग ये गैया के ऊपर कर रहे हैं। और अगर आप मेरे कोर्स को पढ़ोगे तो आपको क्रॉस कंट्रोल लाइन के बारे में आप जानोगे और भी प्रपोर्शंस लेना आप सीखोगे। तो इसमें हम लोग क्रॉस कंट्रोल लाइन के तरीके से ही इसके हेयर्स को गई है, जिस पे हम लोग शेडिंग कर रहे हैं और संग में मिक्सिंग भी करते चल रहे हैं फिंगर से। क्योंकि ये सॉफ्ट पेस्टल है तो मिक्सिंग ईजी हो जाएगा। नाक वाक पे भी हम लोगों ने जहाँ जहाँ पे वाइट है उसके वाइटनेस को इंक्रीज़ किया है। यहाँ पे हमने ज्वेलरी को और बनाया है, जिसके लिए वाइट चारकोल पेंसिल लिया है और फिर उसके बाद हम लोग गोल्डन
मेटेलिक पेन ही यूज़ करेंगे और उसको फिल कर देंगे। उसके बाद भी हमारा काम ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद हम उसके ऊपर ब्लैक की शेडिंग करेंगे कि कहाँ डेप्थ है, कहाँ लाइट पड़ेगी, कहाँ शेडो पड़ेगी। तो ब्लैक और ब्राउन पेन से, पेन नहीं पेंसिल से, सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से इसके ऊपर एक शेडिंग लाइंस बनाएंगे। तो अभी ये मेरा काम है, केवल हम लोग जितने भी डिज़ाइन बनाई है उसको गोल्ड से एक बार मोटा मोटा फिल कर दिया है। ये लाइट गोल्ड है, एक मेरे पास और मैक्सिमम गोल्ड है जिसको बाद में करेंगे। पहले हम लोग पेंसिल का काम कर लेंगे, सॉफ्ट पेंसिल से शेडिंग्स, शैडो भी दिखा देंगे। ये भी हम लोग मेटालिक पेन से कर रहे हैं। तो रेड मुझे पसंद नहीं आया, इसलिए ब्लू टच दे दिया है, सारे नग बना दिए हैं मेटालिक पेन से। और मोरपंखी मैंने अपने पहले ही बना दिया है, ये सॉफ्ट पेंसिल से ही बनाया है। संग में इसके रोए को हमने मेटालिक गोल्ड पेन से बनाया है। इसके मोरपंखी को कैसे बनाना है इसका मैं एक वीडियो और बनाऊंगी जिसमें आप उसको देख सकते हो। देखिए बीच में हमने ब्लैक ब्लैक अपने उससे पेंसिल से कर दिया है, जिससे कि वो दिख रहा है कि ये काले बाल के अंदर किस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब हम लोग गोल्डन एक बार और इस पर डालेंगे, जिससे इसकी ज्वेलरी की शाइन और इंक्रीज़ हो जाए। और इसमें मैंने ब्राउन पेंसिल और ब्लैक उससे अभी शेडिंग कर चुके हैं। क्योंकि ये फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं, कुछ चीज़ें आपको खुद समझनी है। और अगर आपको रियली और भी सीखना है तो इसके लिए आप मेरा आर्ट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, artbyvatsala.com वेबसाइट पे जाकर। Thank you for watching my channel.